4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है श्रावण मास का अंतिम सोमवार, यानी कि अंतिम मौका है ये आपके पास भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने का और अपने जीवन से हर एक प्रकार को कष्ट को दूर करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का लास्ट चांस है 4 अगस्त। तो देखिए, अगर आपने सावन के 3 सोमवार में कोई भी उपाय नहीं किया है तो अब अंतिम मौके के रूप में श्रावण मास का चौथा सोमवार आप सभी को मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि हे भगवान भोलेनाथ, जो कोई भक्त सावन सोमवार के इस पावन दिन की इस वीडियो को लाइक करे उसकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा, उसके जीवन में, उसके घर में कभी निर्धनता ना आए और जितनी भी महिलाएं हैं वो सदा सौभाग्यवान बनी रहे। साथ ही जो कोई भक्त इस सावन सोमवार की तिथि के दिन शिवलिंग पर ये 5 पवित्र चीजें चढ़ा दे, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना और उसके घर में मां लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए बना देना। भक्तों, सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार को सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। और जो भी भक्त श्रावण मास के सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो कोई भक्त श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उन माताओं बहनों को श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 चीजें जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के सभी प्रकार के दुर्भाग्य का समापन हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है आपका पैसा रुपया है वो बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो श्रावण सोमवार के दिन, यानी कि अंतिम श्रावण मास का जो सोमवार है 4 अगस्त की तिथि के दिन आपको शिवलिंग पर भोले बाबा पर जरूर ही अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं लेकिन शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका जो व्रत है वो कोई फल प्राप्त उसका नहीं हो पाता है, उसका दुर्भाग्य हमेशा साथ में बना रहता है। इसलिए आज मैं आप सभी को इस सावन सोमवार की वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी है। अगर आपने 3 सोमवार नहीं भी अर्पित की है तो भी आप इस अंतिम सोमवार को अंतिम मौके के रूप में जो आपके भाग्य को बदलने के लिए आया है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। जरूर से ये चीजें आपको अर्पित कर देनी है। तो भक्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को काट काट कर बिल्कुल मत देखना, वरना जो ये ज्ञानवर्धक जानकारी है वो आपसे छूट जाएगी। और ये अंतिम मौका है श्रावण मास का 2025 में। अब तक अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रह चुके हैं तो अंतिम मौके के रूप में आप अपने जीवन को सुधार लीजिए, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बदल दीजिए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक करके आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखना है। साथ ही साथ तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं और तुरंत से समझ लेने हैं। देखिए, इस साल 2025 में 4 सोमवार पड़े हैं और जब माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए सावन के सोमवार के व्रत रखे थे तो भी कुल 4 सोमवार के व्रत ही उन्होंने भी रखे थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे, माता पार्वती ने रखे हुए थे, तो फिर हम तो बहुत ही साधारण से इंसान हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। ये चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इनमें बहुत ही हर एक वस्तु में एक प्रतीकात्मक महत्व है और आध्यात्मिक फल इसके प्राप्त होते हैं। ये व्रत भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत में आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली वस्तु है गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, ये पवित्र जल सोमवार के दिन अगर कोई भी भक्त शिवलिंग पर चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ये बहुत उत्तम भी माना जाता है। इसमें भगवान शिव का वास होता है, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा और तांबे के लोटे में ही आपको लेकर जाना है। शुद्ध जल आपको बिना धार तोड़े हुए ही आपको जो है लोटे से जल को अर्पित करना है। आप चाहें तो अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप किसी कुएं से या फिर हैंडपंप से भी जल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई भी बहता
बहती हुई नदी के जल को भी आप यहाँ पर जरूर ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर कीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण करने से किसी भी व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ बीमारियां दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है और विचारों में शुद्धता आती है। जल चढ़ाते समय मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर ही करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको श्रावण मास के सोमवार व्रत रखने के साथ साथ ही इसका पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर हमेशा शुद्ध, ताजा और गाय का दूध ही चढ़ाना चाहिए। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। प्रत्येक सावन सोमवार की शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य, संतानहीनता को संतान की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए आपसे मुक्त हो जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, शिव महापुराण में कहा गया है बेलपत्र शिव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न करती है। भगवान शिव को अति प्रिय है बेलपत्र। त्रिदलीय बेलपत्र अगर उनको कोई भी व्यक्ति समर्पित करता है, त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का ये प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के हर एक पत्ते में, हर एक पत्र में त्रिलोक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे कि ये जो पत्ते हैं वो बिल्कुल भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 पत्तियों वाला बेलपत्र होना चाहिए और बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। यही बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही आपको पकड़ना है, हमेशा सीधे हाथ से ही आपको चढ़ाना है। बेलपत्र को उल्टे हाथ से कभी न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम या फिर श्री राम जरूर ही लिखना चाहिए और फिर इसे आप अर्पित कीजिए। मानकर चलिए आपके समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी और जो भी मनोकामना है वो आपकी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं अगली वस्तु आपको श्रावण सोमवार के अंतिम सोमवार के दिन क्या जरूर ही चढ़ानी है। तो देखिए, धतूरा और भांग जो है वो शिव जी को बहुत पसंद करती है, यानी कि बहुत प्रिय है शिव जी को। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष का प्याला पिया तो उन्होंने उनके शरीर में एक अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। ये शिव के विस्पन्न का स्वरूप मानी जाती है। सावन के अंतिम सोमवार की पूजा के दौरान आपको धतूरा जरूर शामिल करना है और ये पूजा बिल्कुल अधूरी है अगर आपने धतूरा समर्पित नहीं किया, भांग नहीं चढ़ाई। शिव जी को तुरंत प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं तो आपको श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन ये चीजें जरूर अर्पित करनी है। और इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करता है तो और भी उत्तम माना जाता है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर भी चढ़ाकर भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मक विचारों का अंत हो जाता है। ग्रह दोषों से, पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके घर में अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो उससे भी आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को ये बहुत पसंद है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से आपके शरीर में वात पित्त का संतुलन हो जाएगा। ये आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से ही बना होना चाहिए, जो कि घर पर तैयार किया गया हो, या फिर डेयरी से आप मार्केट से लिया हुआ दही अगर ले रहे हैं तो उसकी शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर भी दही जमाकर जो है पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर दही से अभिषेक करता है तो उसके पुराने से पुराने रोग दूर होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और हर एक कार्य क्षेत्र में उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और इतना ही नहीं, अगर आप नया कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की मिलती है। कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको
भोलेनाथ की कृपा और सफलता अवश्य मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखना है। साथ ही ये बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को कौन सी जगह से, कौन से गांव, कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम वीडियो के बीच में ले सकूं। साथ ही साथ चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अंतिम चीज में अंतिम वस्तु जो है, जो आपको जरूर अभिषेक में सम्मिलित करनी है, भगवान भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना है, वो बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि देखिए भगवान भोलेनाथ जो है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वे तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेष सामग्रियां होती है जो कि हमारी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए, हमें प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ को ये चढ़ानी चाहिए। तो जो अंतिम वस्तु है वो है घी। जी हाँ दोस्तों, आपको सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर घी जरूर अर्पित करना है। घी जो है वो आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक के रूप में काम करेगी। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा उजाला ही उजाला बना रहता है। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर घी चढ़ाने से या घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करने से एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही ऑरा आपको महसूस होता है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत में अगर आपने ये 5 चीजें चढ़ा दी दोस्तों, आप मान के चलिए अकाल मृत्यु का भय आपका शांत हो जाएगा। हर एक कार्य क्षेत्र में आपको सफलता, तरक्की जो है वो निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही साथ आप खुद महसूस करेंगे कि हमेशा हर समय भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ बना ही रहता है। तो इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन आप ये 5 चीजें भगवान भोलेनाथ पर जरूर अर्पित कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके हर एक प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही दोस्तों हो सके तो एक चीज और बता दूं कि अगर हो सके तो बेल पत्र का जो फल होता है, बेल फल जिसे कहा जाता है, अगर वो आपको मिल जाए तो जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे भी आपके समस्त जो कष्ट हैं, आने वाले समय में जो कष्ट हैं वो आपके टल जाएंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ की वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।